आजकल एक नया ट्रेंड निकला है क्रैश डाइट का या फिर ख़ुद को भूखे मारने का। जी हाँ, मैं यही कहूँगी कि ख़ुद को भूखे मारने का नया ट्रेंड निकला है। क्रैश डाइट एक नहायत ही फजूल किस्म की डाइट है जिसका होना ना होना एक बराबर है। जो लोग ये क्रैश डाइट के ट्रेंड में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करने लग जाते हैं या ऐसे आजकल के स्पेशली नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं, वो अपने ज़ीरो फिगर के चक्कर में क्रैश डाइट करके और फिर वो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस अपने अंदर बना देते हैं। समहाउ वज़न तो कम होता है लेकिन मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है। सो के उठते हैं तो हम नाश्ता नहीं करेंगे कि नाश्ता करने से वज़न बढ़ जाएगा। वज़न बढ़ने के चक्कर में या क्रैश डाइट के चक्कर में सारा दिन कुछ नहीं खाते, या फिर इसमें भी फर्दर और डिटेलिंग आ गई है क्रैश डाइट के अंदर। एग डाइट, क्यूकम्बर डाइट, बीटरूट डाइट और खाली वाटर डाइट। तो ये जितनी भी फजूल किस्म की डाइट्स हैं ये हमेशा याद रखेंगे ये फैट डाइट्स हैं। और ये फैट डाइट्स जो हैं वो आपकी ना सिर्फ ये कि आपको नुकसान पहुंचाएंगी, आपका वज़न कम होने की बजाय एक जगह पे आके स्टक हो जाएगा और फिर इसके बाद जब आप रीगेन करेंगे तो इतना ज़्यादा होगा कि वो आपको लूज़ करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ख़वातीन या छोटी बच्चियां जो कि क्रैश डाइट करती हैं तो उसके बाद ये कंप्लेन होती है कि जी बीपी लो हो गया, चक्कर आ रहे हैं, बाल गिरने लग पड़े हैं, हमारी स्किन का बुरा हाल हो गया है, स्किन ड्राई हो गई है, स्किन के इश्यूज़ हो गए हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इफ़ेक्ट्स आ गए हैं, हम जो है वीकनेस फील करते हैं, हमें नींद बहुत आती है, सर में हर वक्त दर्द रहता है। तो ये वाली जो कंप्लेंट्स हैं ये हर उस इंसान को हैं जो कि क्रैश डाइट्स कर रहा है। तो मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँगी कि कभी भी क्रैश डाइट को फॉलो ना करें। हमेशा अपने माहिर ग़िज़ाइयात से, न्यूट्रिशनिस्ट से, किसी डाइटिशियन से प्रॉपर डाइट प्लान लें और फिर आप अपनी डाइट करें। डाइट प्लान ये को फॉलो करें और साथ में दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आप खाली डाइट करके ही अपने वज़न को कम कर सकते हैं। ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करने की सीरीज़ है जिसके अंदर ना सिर्फ कि आपने अपने डाइट को कंट्रोल करना है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए, आपका स्ट्रेस मैनेज होना चाहिए, आपको अच्छी बेहतरीन नींद लेनी चाहिए, आपको पानी का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए, पानी को पीना है, पानी को अपने अंदर डालना नहीं है। इसमें भी बहुत डिफरेंस है। पानी पीने का तरीका जो है अगर वो आपका ठीक होगा तो भी आप वज़न अच्छा लूज़ कर सकते हैं। अपने आप को कभी भी ज़ीरो फिगर पे मत लेकर आने की कोशिश करें। आप एक इंडिविजुअल हैं और आपका जिस्म आपके अल्लाह की एक अमानत है। इस अमानत का ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है और जितना अच्छा हेल्दी खाएंगे और जितना अच्छा आप तरीके से खाएंगे और अपने पोषण को कंट्रोल करके वेल बैलेंस्ड डाइट से आप अच्छा बेहतरीन अपना वज़न जो है उसको कम भी कर सकते हैं, उसे मेंटेन भी कर सकते हैं। जो लोग वज़न बढ़ाना चाहते हैं वो अपने वज़न को बढ़ा भी सकते हैं। तो कोशिश करें कि किसी भी फैट डाइट, क्रैश डाइट को फॉलो ना करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करें और अपने वेट को अपनी जो उसकी स्टैंडर्ड है या लेवल होता है जिस पे एज के हिसाब से, आपके हाइट के हिसाब से होना चाहिए, उसको उस पे मेंटेन करें। जितना अच्छा मेंटेन करेंगे उतना आप बीमारियों से बच जाएंगे। बहुत सारी बच्चियां ये कंप्लेन करती हैं कि अब तो हमें भूख ही नहीं लगती है और हमें कुछ खाने का दिल ही नहीं करता, या अगर हम कुछ खाते हैं तो हमें उल्टी मतली। वो बज़ाहिर फ़िलहाल तो आपको क्रैश डाइट की वजह से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन विद इन सम टाइम जब आपकी एजिंग होगी, एजिंग का प्रोसेस होगा, तो आप इंटरनली इतने वीक हो चुके होंगे कि कोई भी चीज़ खाई पी भी हुई भी आपको नहीं लगेगी, आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन हो जाएगा और ओवरऑल आपकी हेल्थ जो है वो भी अच्छे इफ़ेक्ट में नहीं रहेगी। तो कोशिश करें कि वेल बैलेंस्ड डाइट और अपने न्यूट्रिशनिस्ट से या डाइटिशियन से मशवरा करने के बाद जो डाइट वो आपको सजेस्ट करे उस डाइट को इस्तेमाल करें और उससे अपना वज़न जो है वो आप रिड्यूस करें। शुक्रिया।